बच्चों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिलशाद। और मैं आज आपके लिए एक वीडियो और लेकर आया हूं। आज का हमारा टॉपिक है परचेस आईजीएसटी। तो बच्चों, परचेस आईजीएसटी से पहले हमने कुछ एंट्रीज़ करना सीखा था। मैं आपको उनके बारे में बता देना चाहता हूं कि टैली ERP 9 में हमने सबसे पहले बच्चों परचेस एग्जाम्प्ट की एंट्री करना सीखा। परचेस एग्जाम्प्ट के बारे में मैंने आपको पूरी डिटेल में बच्चों बता दिया था कि परचेस एग्जाम्प्ट क्या होता है और परचेस एग्जाम्प्ट का यूज़ हम कैसे करते हैं। उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था परचेस जीएसटी, जो कि मेरी पिछली 2 वीडियो में यही चल रहा था टॉपिक, परचेस जीएसटी क्या होती है और परचेस जीएसटी का मतलब क्या होता है। परचेस जीएसटी का मतलब भी मैंने आपको बता दिया था और इसकी मैंने आपको प्रैक्टिकल वीडियो भी आपको बनाकर दे दी थी। तो आज का जो टॉपिक है बच्चों हमारा क्या है, परचेस आईजीएसटी। परचेस आईजीएसटी का मतलब होता है बच्चों, आपने परचेस का मतलब बच्चों खरीदना होता है। आपने सपोज करो किसी अनदर राज्य से कोई सामान खरीद लिया। फॉर एग्जांपल के तौर पर मैंने कोई प्रोडक्ट, मैं रहने वाला उत्तराखंड का हूँ और मैंने कोई अदर स्टेट जैसे कि यूपी से कोई सामान खरीद लिया और उस पर मेरा टैक्स लग गया। तो बच्चों वो क्या होगा, मेरा आईजीएसटी की कैटेगरी में चला जाएगा और उस पर जो टैक्स होगा वो 5%, 12%, 18% और 28% पूरा लगेगा, ना कि SGST 50% और CGST 50%। ये पूरा का पूरा 100% में आपका टैक्स काटती है सरकार। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होंगी, और मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए लिंक यानी कि अकाउंटेंट दिलशाद जबलेड़ा को यूट्यूब में जाके सर्च करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलो शुरू करते हैं अपनी आज के टॉपिक को। और मैं आ गया हूँ अपनी टैली की स्क्रीन पर। और सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि टैली स्क्रीन पर आने के बाद आपको करना क्या होता है कि आपको अपनी कंपनी को ओपन करना होता है। अपनी कंपनी को ओपन करने के बाद बच्चों आपको ट्रांजैक्शंस के अंदर अकाउंटिंग वाउचर में जाना होता है, जहाँ से हम क्या करते हैं बच्चों, अकाउंटिंग वाउचर से जाकर अपने वाउचर्स को मेंटेन क्रिएट करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले बात क्या है बच्चों कि अकाउंटिंग वाउचर में जाने के लिए हम कीबोर्ड से क्या प्रेस करते हैं बच्चों, वी प्रेस करते हैं और एरो चलाकर आप अप डाउन एरो चलाकर अकाउंटिंग वाउचर पर लाकर एंटर भी कर सकते हो और माउस से क्लिक भी करके आप अकाउंटिंग वाउचर को ओपन कर सकते हो। अकाउंटिंग वाउचर में दिखा देता हूँ बच्चों आपको कहाँ से ओपन होगा। ये आपका अकाउंटिंग वाउचर से, अकाउंटिंग वाउचर्स को ओपन करने के लिए जो रेड कलर का वी दिखाई दे रहा, आप कीबोर्ड से वी प्रेस कर देंगे तब भी आपका अकाउंटिंग वाउचर ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले मैंने क्या किया बच्चों, कीबोर्ड से वी प्रेस कर दिया और मैं अकाउंटिंग वाउचर में चला गया। तो सबसे पहले मुझे दिखाई दे रहा है बच्चों परचेज़ का वाउचर। ये परचेज़ का वाउचर पेमेंट का वाउचर दिखाई दे रहा है बच्चों। पेमेंट के वाउचर से बाहर निकल कर मुझे कौन से वाला वाउचर ओपन करना है बच्चों, मुझे वाउचर करना ओपन परचेज़ का। तो परचेज़ का वाउचर ओपन करने के लिए मैं परचेज़ के वाउचर को दिखा देता हूँ आपको कहाँ से ओपन होगा। ये हमारा परचेज़ का वाउचर है। परचेज़ का वाउचर ओपन करने के लिए हमें कीबोर्ड से प्रेस करना होगा बच्चों F9। कीबोर्ड से क्या करना पड़ेगा बच्चों, F9 हम प्रेस करेंगे ये परचेज़ का वाउचर ओपन करने के लिए। तो परचेज़ का वाउचर ओपन करने के लिए मैंने कीबोर्ड से F9 प्रेस कर दिया और मैं आ गया अपने परचेज़ के वाउचर में। इसी तरह से मैं अपना आज का एक बिल देख लेता हूँ। परचेज़ आईजीएसटी का बिल क्या है मेरे पास, ये एक परचेज़ आईजीएसटी का बिल है। सबसे पहले बच्चों इसमें डेट लगी हुई है, उसके बाद नंबर है, उसके बाद पार्टी का नेम है, उसके बाद उसका एड्रेस है और उसके बाद उसका जीएसटी नंबर है। तो आइटम्स के नेम है मेरे पास, पीवीसी पैनल है, पीवीसी जॉन्टर्स है, उसके बाद HSN कोड है बच्चों। उसका HSN कोड जो भी दिया हुआ है, उसका जीएसटी रेट भी दिया हुआ है 18% है बच्चों। उसकी क्वांटिटी यानी कि मेरे पास स्क्वायर फीट में है और स्क्वायर मीटर में है बच्चों। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद अब बढ़ते हैं अपनी टैली की स्क्रीन पर और चलते हैं आज इस बिल को करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों मुझे सप्लायर्स का इन्वॉइस नंबर लगाना है। तो सप्लायर का इन्वॉइस नंबर मेरे पास PK1414 है। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ PK1414। मैंने टाइप कर दिया बच्चों PK14। उसके बाद डेट चेंज नहीं हो रही बच्चों, डेट को एज इट इज़ छोड़ देते हैं। डेट को चेंज करने के लिए बच्चों आपको एक शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ता है। कीबोर्ड से आप F2 प्रेस करोगे और अपनी डेट को चेंज कर लोगे। तो डेट चेंज कैसे करोगे, यहाँ से देख लेना, मैं बच्चों दिखा देता हूँ आपको। ये डेट का ऑप्शन आ जाता है, डेट, ये मेरा यहाँ से डेट दिखा रहा। और इसको चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तब आपकी डेट चेंज हो जाएगी। कौन से वाली डेट चेंज हो जाएगी बच्चों,
ये वाली चेंज हो जाएगी। तो चलिए डेट में एज इट इज़ छोड़ देता हूँ बच्चों। उसके बाद पार्टी का नाम देखिएगा बच्चों, अब तक हमने जितनी भी पार्टी बना ली हैं उन सबको मुझे दिखा रहा है ये लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स, यानी कि सारी पार्टियों के नाम यहाँ पर शो करता है। तो अभी जो पार्टी नहीं बनी है, जैसे कि पार्टी क्या है मेरे पास, ये प्ले किंग कंपनी है, तो प्ले किंग कंपनी अभी मेरे पास नहीं बनी है। इसको बनाने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट के साथ में सी प्रेस करना पड़ेगा। ऑल्ट के साथ में क्या करना पड़ेगा बच्चों, सी। तो ऑल्ट के साथ में मैंने सी प्रेस कर लिया और प्ले किंग कंपनी को मैंने बच्चों यहाँ से देख लिया और बिल पर मैंने ये अपने लेजर में टाइप कर दिया। बच्चों मैंने आपको बताया था कि जो भी माल हम खरीदते हैं तो हमारा दायित्व बनता है कि उसको हमें पैसा देना होता है, यानी कि हमारा दायित्व ही यही होता है कि हमने यदि किसी से कोई सामान खरीद लिया तो हम उसका या तो पैसा लौटाएं या उसका सामान लौटाएं। तो जब भी हम इस काम को करेंगे तो हमारा एक ग्रुप बनकर तैयार हो जाएगा जिसको हम बोलते हैं सेंड्री क्रेडिटर का ग्रुप, यानी कि जिनसे हम सामान लेकर आए वो हमसे लेनदार हो गए। जो भी हमसे लेनदार होगा बच्चों वो क्रेडिटर के ग्रुप में जाएगा और जो भी हमको देनदार होगा वो बच्चों डेबिटर्स के ग्रुप में जाएगा। तो यहाँ से हम चूज़ कर लेते हैं सेंड्री क्रेडिटर और सेंड्री क्रेडिटर को लाकर बच्चों मैंने एंटर कर दिया। उसके बाद मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको भी नो रखेंगे और उसके बाद इन्वेंट्री वैल्यूज़ ऑफ, इसको भी हम नो रखेंगे। उसके बाद बच्चों आपको क्या करना है, एड्रेस में क्या करना है बच्चों, एड्रेस टाइप कर लेता है बच्चों उसका हाउसिंग बोर्ड, और मैंने ये अमृतसर पंजाब से सामान खरीद लिया बच्चों। रहने वाला बच्चों मैं कहाँ का हूँ, उत्तराखंड का, लेकिन मैंने सामान कहाँ से ख़रीद लिया, ये पंजाब से ख़रीद लिया। तो अब मैं क्या करूँगा बच्चों, मैं यहाँ क्या करूँगा, कंट्री अपनी इंडिया ही रहने दूँगा। कंपनी मेरी क्या है बच्चों, सॉरी कंट्री मेरी क्या है, इंडिया है। उसके बाद मैं स्टेट चेंज कर लूँगा बच्चों। लिस्ट ऑफ स्टेट, मैंने क्या कहा था कि IGST का मतलब क्या है कि आप जिस स्टेट में रहते हो, यदि आप उस स्टेट को छोड़कर किसी अनदर स्टेट से कोई सामान खरीदते हो तो वो IGST की कैटेगरी में चला जाएगा। तो मैं रहने वाला बच्चों उत्तराखंड का था और मैंने सामान कहाँ से ख़रीदा बच्चों, पंजाब से। तो मैंने यहाँ से पंजाब सेलेक्ट कर लिया और पिन कोड जो भी एज इट इज़ आप लगा सकते हो, मैंने यहाँ से ME टाइप कर दिया कुछ भी। उसके बाद बच्चों उसका पार्टी मेरी रजिस्टर्ड है, रेगुलर में जाएगी और उसका GST नंबर मेरे पास दिखाई दे रहा है बच्चों। मैं देख लेता हूँ GST नंबर क्या है हमारा, GST नंबर है ये। तो मैं GST नंबर को क्या करूँगा, टाइप कर लूँगा बच्चों। GST नंबर मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया और ये टाइप करने के बाद बच्चों इसको एंटर, ये क्या कह रहा है आपका वेरीफाई द पार्टी GST नंबर, एंटर किया। एंटर करते करते मैंने इसको इस लेजर को बना दिया। अब बच्चों देखिएगा मैंने आपको 2 एंट्री सिखा दी, परचेज एग्जेम्प्ट की भी सिखा दी और परचेज GST की भी, लेकिन आज हम काम कहाँ कर रहे हैं बच्चों, परचेज IGST पर। तो मैं दिखा देता हूँ बच्चों, मैंने 2 एंट्री आपको कंप्लीट सिखा दी हैं। कौन कौन सी एंट्री बच्चों, परचेज GST और परचेज एग्जेम्प्ट की। तो आज हम तीसरी एंट्री पर काम करेंगे, जबकि वो लेज़र हमारे पास बना हुआ नहीं है। तो बच्चों लेज़र बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, ऑल्ट के साथ में C प्रेस करता हूँ और एक परचेज IGST का लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। बच्चों कौन से ग्रुप में जाएगा, परचेज का सारा जितना भी मटेरियल होगा वो परचेज अकाउंट्स में ही जाएगा। इसका ग्रुप कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि परचेज के जितने भी ग्रुप होंगे वो परचेज अकाउंट्स के अंदर ही जाएंगे। एंटर किया, सर्विस को मैंने बच्चों गुड्स कर दिया। एंटर करते करते मैं इस बिल को भी सेव करूँगा। उसके बाद बच्चों स्टॉक का आइटम्स में चले जाते हैं। स्टॉक का आइटम्स मेरे पास है PVC पैनल, तो एक मैं पैनल ले लेता हूँ बच्चों। स्टॉक आइटम क्रिएट करने के लिए भी बच्चों ऑल्ट के साथ में हमें क्या करना पड़ेगा, C प्रेस करेंगे। ऑल्ट के साथ में जैसे ही C प्रेस किया तो हमने अपने स्टॉक का आइटम का नाम रख दिया। और उसके बाद बच्चों ये हमारा कितने % का है, मैं बिल पर देख लेता हूँ, ये हमारा 18% का है। 18% का हमारे पास ग्रुप पहले से ही बना हुआ है, तो मैंने चूज़ कर लिया 18%। और ये मेरे पास बच्चों किस में है, क्वांटिटी SQF यानी कि स्क्वायर मीटर में। तो ऑल्ट के साथ में मैं एक यूनिट बना लेता हूँ, SQF। एंटर किया, यहाँ पर मैं SQF ही रखता हूँ, SQF यानी स्क्वायर मीटर में रख दिया, फीट में सॉरी।
एंटर किया। उसके बाद बच्चों इसको एंटर किया, यहाँ पर मैंने सेट अल्टर GST की डिटेल को यस कर लिया और उसके बाद एंटर किया। HSN कोड क्या है बच्चों, HSN कोड मैंने यहाँ से टाइप कर दिया इसका, यहाँ से देखने के बाद मैंने HSN कोड बच्चों इसका टाइप कर दिया, एंटर किया। उसके बाद ऑन वैल्यू टैक्सेबल है, उसके बाद आपका कितने परसेंट का टैक्स है, 18% का टैक्स है। एंटर करने के बाद मैंने इसको सेव कर दिया। तो पहला क्वांटिटी कितनी है बच्चों, इसकी क्वांटिटी है 40 स्क्वायर फीट है, 40 स्क्वायर फीट है। तो एक का रेट कितना है, 142 रुपये 85 पैसे, 142 रुपये 85 पैसे। एंटर किया, मेरे पास ये तैयार हो गया पहला। सेकंड क्या है बच्चों, मेरे पास ये PVC जॉइंटर्स है, PVC जॉइंटर्स मैंने लिया और बच्चों मैंने ऑल्ट के साथ में CC क्रिएट करना होगा स्टॉक आइटम्स, ये भी तो नाम लिया और एंटर किया। ये मेरे पास बच्चों इसकी यूनिट क्या है, सॉरी ये भी 18% का ही है ग्रुप में, और यूनिट क्या है इसकी SQM स्क्वायर मीटर, SQM स्क्वायर मीटर, SQM मैंने टाइप कर लिया बच्चों, स्क्वायर मीटर में रखा, एंटर किया। उसके बाद इसको यस कर दिया, सेट अल्टर GST की डिटेल को यस कर दिया। HSN कोड देख लेता हूँ बच्चों इसका क्या है, HSN कोड सेम ही है, मैंने यहाँ से HSN कोड इसका टाइप कर दिया बच्चों, एंटर किया। टैक्सेबल है यस, कितने परसेंट का टैक्स है, 18% का टैक्स है बच्चों। एंटर करते करते इसको भी मैंने, कितना है बच्चों, 80 स्क्वायर मीटर है। एक का रेट कितना है बच्चों, 88 रुपये 74 पैसे है, 88 रुपये 74 पैसे है। एंटर किया। तो बच्चों देखिएगा टोटल बिल 12,813 रुपये 20 पैसे का बन गया। जबकि अब मुझे बच्चों यहाँ पर निकालना है इस पर IGST निकालने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्ट के साथ में C से एक लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। किसका बच्चों, इनपुट टैक्स IGST, एंटर। तो बच्चों ये आ गया मेरे पास इनपुट टैक्स IGST में। ये बच्चों हमको इसको अंडर ग्रुप रखना होता है ड्यूटीज़ एंड टैक्स के, तो मैंने यहाँ से रख लिया बच्चों ड्यूटीज़ एंड टैक्स। और उसके बाद आपका जो टैक्स का टाइप है वो GST टाइप्स है, और IGST की फुल फॉर्म्स होती है बच्चों एंटर रिलेटेड टैक्स। तो मैंने इसको यहाँ से टैक्स टाइप में रख लिया, एंटर रिलेटेड टैक्स, एंटर किया। एंटर करते करते मैंने इसको सेव कर दिया बच्चों। अब मैं क्या था बच्चों, अपने बिल पर आ जाता हूँ दोबारा से, मेरा बिल बंद हो गया था किसी कारण से। बिल का नंबर क्या है मेरा, PK 1414 था बच्चों। एंटर किया। उसके बाद पार्टी थी मेरी, पार्टी क्या थी भाई, प्ले किंग थी। उसके बाद एंटर किया, एंटर परचेज IGST था। उसके बाद PVC जेंडर्स था मेरे पास, PVC पैनल 40 स्क्वायर फीट था, 40 स्क्वायर फीट। एंटर किया बच्चों। उसके बाद मेरे पास था PVC जेंडर्स, एंटर किया। ये भी मेरे पास 80 स्क्वायर फीट में, एंटर किया। और बच्चों यहाँ से मैं चूज़ करूँगा अपना जो मैंने लेजर क्रिएट किया था इनपुट टैक्स IGST का। तो IGST बच्चों इस पर कितना निकल कर आया, 2306 रुपये 38 पैसे का। तो टोटल बिल बच्चों कितने का बन गया, ये मेरा 15,119 रुपये 38 पैसे का। तो इसमें मुझे एक राउंड ऑफ का लेजर और क्रिएट लगाना है बच्चों, तो राउंड ऑफ मैंने कर दिया। तो अब बिल मेरा कितने का बना बच्चों, 15,120 रुपये का। तो बिल चेक कर लेते हैं बच्चों हमारा कितने का बना अभी तक, 15,120 का टोटल बिल मेरा ये दिखा रहा है यहाँ। तो देखिएगा बच्चों 15,120 रुपये का ये हमारा टोटल बिल दिखा रहा है। यहाँ से दोबारा दिखा देता हूँ बच्चों आपको, तो बिल देख लेते हैं, 15,120 रुपये का टोटल बिल बन गया। तो इस तरह से बच्चों हमारी ये एक IGST की पहली एंट्री कंप्लीट हो गई, और दूसरी एंट्री मैं आपको कल अगली वीडियो में बताऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो समझ में आ रही होंगी, और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मैं आपको बार बार यही कहता हूँ और यही कहता रहूँगा जब तक मुझे मेरी वीडियो पर ज़्यादा लाइक और ज़्यादा कमेंट और ज़्यादा शेयरिंग नहीं मिलेंगे।